हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इलस्ट्रेटिंग चैनल। मेरा नाम है विवेक शर्मा। फ्रेंड्स, आज क्लास 3 में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम लेसो टूल, पॉलीगॉन टूल, मैग्नेटिक टूल का यूज़ करते हैं और इसके कुछ फीचर जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चल के शुरू करते हैं। अब हमारा अगला टूल है लेसो टूल, पॉलीगॉन टूल और मैग्नेटिक टूल। फ्रेंड्स, इस टूल पर जाने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा जो आपने मूव टूल में पहली क्लास में देख चुके हैं। जब हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे तो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा था, जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। इसमें क्या होता है, इसका भी ज़्यादा यूज़ वैसे एडवांस क्लास में या आगे की क्लास में देखेंगे, जब हम इस तरीके से सिलेक्शन लेते हैं और इससे मूव टूल पे आते हैं। तो यहाँ शो मूव टूल पे जाने पर आपको शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ये ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे आप इस पर टिक करते हैं तो ये आपको एक सर्कल एरिया दिखाई देने लगता है। ये आपको जो आपने सर्कल बनाई है वो सर्कल आपकी सिलेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप इसको चाहे तो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये वैसे न्यू यूज़र्स के लिए है, जिनको फोटोशॉप नहीं आता तो वो इसको शो करके अपने सिलेक्शन को बेहतर बना सकते हैं। इसका वैसे बेस यही है, जो आप सिलेक्शन बनाते हैं उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से, ये इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे इसी क्लास के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आते हैं अपने लेसो टूल की ओर। लेसो टूल में क्या है, वैसे बेसिकली बस इसका इतना ही यूज़ है कि आपको फ्री हैंड सिलेक्शन बना के देगा इस तरीके से। इसका यूज़ वैसे बहुत ज़्यादा जब होगा जब हम कोई बड़े एरिया पे काम कर रहे होंगे, उस समय इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अगला टूल है हमारा पॉलीगॉन लेसो टूल। वैसे पॉलीगॉन लेसो टूल को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो पिछली क्लास में मैंने नहीं बताई थी। जब आप रेक्टेंगुलर में थे, इस टूल पर होने पर आपको ये एंटी एलियास ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप सिलेक्शन में जाते हैं, सिलेक्शन में करने के बाद भी आपको, जब आप इस तरीके से सिलेक्शन राउंड सिलेक्शन लेते हैं, राउंड सिलेक्शन में जब आप ये लेंगे तो आपको ये एंटी एलियंस दिखाई देगा। ये आपको राउंड सिलेक्शन में दिखाई देगा। अगर आप इस पर रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में है तो ये आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसमें इसकी एंटी एलियंस की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप इस पे इलेक्ट्रिकल पे आएंगे ये एक्टिव हो जाएगा। अब ये एंटी एलियंस क्या है, मैं आपको जूम करके दिखाऊं। ये एंटी एलियंस है, इसके बारे में अब हम जानेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। ये देखिए, मैंने एक सर्कल लिया है, इस पर मैं कोई भी कलर इस तरीके से फिल करता हूँ और अब मैं इसको अनचेक करके एंटी एलियंस लेता हूँ। अब मैं फिल करूँगा तो आप इसका साफ साफ डिफरेंस देख सकते हैं। ये क्या है, ये देखिए। बस इसका यूज़ इतना ही है कि ये आपकी जो सिलेक्शन है उसको स्मूथ बनाता है। अगर आप एंटी एलियंस को चेक करके रखते हैं, आपको हमेशा इस पर चेक करके रखना है, जिससे आपका जो ये है एज इसके स्मूथ बने। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टूल की ओर, जो है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल को बताने से पहले मैं एक यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये एक इमेज ले ली, मैं इसको ड्रैग करके गया और यहाँ जाके छोड़ दिया। अब ये एक इमेज आएगी। ये वैसे इसका बेसिकली यूज़ तभी होता है जब हमें कोई स्ट्रेट सिलेक्शन करनी होती है। वैसे इसका भी इतना यूज़ नहीं है, क्योंकि इसके लिए अडोबी ने इतने एडवांस ऑप्शन दे दिए हैं कि एक क्लिक में हम इसको कर सकते हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार सभी टूल के बारे में अच्छे से नॉलेज दे दूँ। फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि तो आप इसको आगे बढ़ सकते हैं, इसको एस्केप करके। ये देखिए, मैंने अब ये सिलेक्शन कर दिया है इस तरीके से। लेकिन क्या है, मैंने अभी जो ये सिलेक्शन करी है ये इन्वर्स में। कई बार ऐसी गलती होती है नए यूज़र के लिए, वो सिलेक्शन करना चाहते हैं जो टारगेट एरिया है, लेकिन सेलेक्ट हो जाता है उनका बैकग्राउंड कलर इस तरीके से। तो इसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। आपको पिछली क्लास में बताया, आप कंट्रोल शिफ्ट आई कर सकते हैं, जिससे ये आपकी जो इन्वर्स सिलेक्शन है ये ऑब्जेक्ट पर आ जाएगी। देखिए, सिलेक्शन इन्वर्स के लिए अब ये ऑब्जेक्ट पर आएगी और कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो ये इस तरीके से इन्वर्स हो जाएगी, जो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब क्या है, मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करना। एक तो ये है कि मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखें, आपका ये बैकग्राउंड जो कलर है इसको लेयर में कन्वर्ट कर लीजिए। इस पर डबल क्लिक करके इस तरीके से पॉपअप खुलेगा, आप एंटर कर दीजिए, ये लेयर में हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करना, तो मैं इस तरीके से डिलीट कर सकता हूँ। या तो मैं कंट्रोल जेड करके कंट्रोल शिफ्ट आई करके इसके बैकग्राउंड को भी डिलीट कर सकता हूँ इन्वर्स सिलेक्शन में। ये देखिए, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये अलग लेयर पर शो हो, इसका जो एरिया है। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करके इसके ऑब्जेक्ट पर सिलेक्शन कर लूँगा इस तरीके से, और उसके बाद मैं इसी पर राइट क्लिक करूँगा, माउस का राइट क्लिक करके, और यहाँ पे लेयर व्यू कॉपी है। जैसे ही मैं इस पर लेयर व्यू कॉपी पे करूँगा तो ये क्या है, इतने एरिया को अलग से न्यू लेयर पर
कॉपी कर देगा। ये देखिए अब मैं इसको अगर हाइड करता हूँ, हाइड करने के लिए आप ध्यान रखिए ये जो आंख दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे क्लिक, तो ये अलग, ये जो आपकी पहली लेयर दिख रही है इस पर आपको ये शो होने लगेगा। इसके लिए वैसे एक शॉर्ट कमांड भी है, वो भी हम जान लेते हैं। हम कंट्रोल जे करेंगे तो ये इसी तरीके से ये देखिए इसने क्या किया, अलग लेयर पे कंट्रोल जे से कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर बैकग्राउंड देना, तो आप इसके ऊपर बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। कैसे, मैं किसी एक इमेज ले लेता हूँ। मैंने ये एक इमेज ली, ये वाली इमेज, और इसको ऐसे ड्रैग करके गया और इसी के ऊपर छोड़ दी ऐसे। अब आप इसको पहले शिफ्ट और आल्ट दबाएंगे तो ये प्रोपोर्शनली एरिया में इस तरीके से, शिफ्ट दबाएंगे खाली। वैसे शिफ्ट आल्ट का जो यूज़ है वो पिछले वर्जन में यूज़ होता था, अब इस ये जो लेटेस्ट वर्जन है आपको शिफ्ट एक बार प्रेस करना है, इस तरीके से ये ड्रैग होगा। ये देखिए शिफ्ट प्रेस किया एक बार, इस तरीके से ये ड्रैग हो रहा है। ये सिर्फ आपको लेटेस्ट वर्जन में ही मिलेगा। प्रीवियस वर्जन में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट आल्ट दबाएंगे और ये प्रोपोर्शनली में आप कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ, ये क्या है, ये लेयर सबसे ऊपर हो गई। मैं इसको, जो मेरा ये एरिया था, एक मिनट, मैं इसको, जो ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपको, ये एरिया इस तरीके से दिखने लग जाता है, तो यहाँ पर आपको शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पर क्लिक कर देंगे, ये आपकी हट जाएगी। अब क्या है, मैं इस लेयर को नीचे कर दूंगा। ये देखिए सबसे पहले जो आप इधर देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो ये लेयर आपको दिख रही है ये वाली लेयर है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो नीचे वाली लेयर है ये इसके पीछे है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा इसको ऐसे ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा। ये देखिए, ये देखिए इसने कितने अच्छे तरीके से पिछली वाली को, तो यहाँ पे ध्यान रखना आप जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर है, ये सबसे पहले इस लेयर पे था तो इस तरीके से ड्रैग करके नीचे लाएंगे। एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए मैं इस लेयर पर हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से इसको ऐसे नीचे करूँ या ऊपर करूँ, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट जब आप डिजाइनिंग करेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर 20 लेयर है तो आप किस किस लेयर को ऊपर नीचे करेंगे, इससे अच्छा है आप कंट्रोल से एरो, आप जो पी के बराबर में 2 एरो की है उनको प्रेस करेंगे ऐसे, तो ये लेयर अप डाउन होती जाएगी। ये शॉर्ट कमांड का सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए आपको काम को बेहतर बनाने के लिए। तो मैंने कंट्रोल एरो दबाया, पी के जो बराबर में है 2 एरो है उसका एक ऐसे दबाया, तो इस तरीके से ये आ गया। अब हम अपने अगले टूल की ओर बढ़ते हैं जो है मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल के बारे में सबसे पहले मैं एक इमेज ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक इमेज ले रखी है आपका समय बचाने के लिए। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप इस पर बैकग्राउंड पर हैं तो उसके सबसे पहले आप लेयर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि क्या प्रॉब्लम होती है जब आप ऐसे सिलेक्शन लेते हैं, अगर आप उसको डिलीट करते हैं तो वो डिलीट का ऑप्शन नहीं आता, बल्कि फिल का ऑप्शन आ सकता है। ये इस कारण से है क्योंकि आपने बैकग्राउंड कलर पर आप फिल करना चाह रहे हैं, तो बैकग्राउंड कलर पर जब आपको फिल करना, मतलब डिलीट करना होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस लेयर को डबल क्लिक करके लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप डिलीट दबाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपका रिमूव होगा। अगर आप आल्ट डिलीट दबाएंगे तो ये कलर फील के लिए ऑप्शन होगा। अब हम क्या है, हम इसको मैग्नेटिक टूल से इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इसके मैग्नेटिक टूल को इस तरीके से लेंगे। इसकी शॉर्ट कमांड अलग है, वैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर रखी है। तो अब हम इस पे मैग्नेटिक टूल पे जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या है, ये एक बार क्लिक किया, अब ये अपने आप एरिया सिलेक्ट करता जाएगा। कई बार क्या होता है, हमारा हार्ट प्रॉपर रो में नहीं चलता, तो उसके लिए हम बैक स्पेस दबाएंगे। अगर गलत हो गया तो, जैसे यहाँ पे ये गलत हो गया, मैंने बैक स्पेस किया और अब ये आ गया, और अब मैं इसकी सही डायरेक्शन में इस तरीके से इसी के पास पास ऐसे घूमता जाऊँगा। हल्का उल्का इधर उधर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अपने आप उस एरिया को ले लेता है। और अगर आप चाहें तो बैक स्पेस दबा के, अब मैं इसको इधर मूव करना चाहता हूँ तो मैं स्पेस का दबाऊंगा और इस तरीके से इधर आ जाऊँगा। ये देखिए, ये देखिए मेरी एक सिलेक्शन बन गई है। फ्रेंड्स मैंने कुछ देर के लिए फास्ट वीडियो कर दी थी क्योंकि आपका समय ना लगे, इसलिए। अब मैं चाहता हूँ इसको रिमूव करना। कई बार क्या प्रॉब्लम होती है, ये देखिए मैं इस वक्त इस ऑब्जेक्ट को टारगेट करना चाह रहा था, लेकिन क्या है, ये मुझसे गलती से सिलेक्शन इधर हो गई। फ्रेंड्स ये मैंने जान के किया है ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूं। ऐसा कई बार ही होता है कि हम इसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन गलती से ये हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाता है। उसके लिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो आपकी वो जो इन्वर्स में सिलेक्शन थी ये अब आपकी इस तरीके से ऑब्जेक्ट पर आ गई है। आप चाहे तो इस पर रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, इस वाले सेकंड टूल पर आकर इसको राइट क्लिक करेंगे तो भी ये इन्वर्स का आएगा, और यहाँ पे सिलेक्ट में जाके भी आपका ये इन्वर्स में आएगा। ये देखिए जिसकी शॉर्ट कमांड है शिफ्ट कंट्रोल आई। डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट करने के लिए क्या है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो आपका लेयर है, ये पैनल लेयर में हो बैकग्राउंड की जगह।
अब मैं अगर इसको डिलीट करूँगा तो सिंपल मैं डिलीट दबाऊंगा, ये इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट होने के बजाय अलग लेयर पर कॉपी हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके ऐसे लेयर व्यू कॉपी इस पर क्लिक करूँगा। राइट क्लिक मैंने फ़िलहाल क्या किया, मैंने माउस का जो राइट क्लिक बटन है उस पर क्लिक किया और यहाँ पे लेयर व्यू कॉपी पे कर दिया। तो ये क्या है, अलग लेयर पर पेस्ट हो गया। ये देखिए, मैं इसकी ये जो आइज़ है ये इसको बंद करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग लेयर ये हो गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी शॉर्ट कमांड, अगर आप शॉर्ट कमांड से यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आप क्या किए, कंट्रोल जे दबाइए, ये आपकी उसी तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, लेकिन क्या है ये इस वक्त इन्वर्स में हो गया। तो कंट्रोल शिफ्ट आई करने के बाद कंट्रोल जे दबाएंगे तो ये आपकी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये था, आप इस सिलेक्शन को करने के लिए या तो राइट क्लिक करेंगे, लेयर व्यू कॉपी करेंगे, या फिर सीधा शॉर्ट कमांड जे दबाएंगे। इसका काम यही है कि ये आपकी जो आपने सेलेक्ट एरिया किया है उसको अलग लेयर पर पेस्ट कर देगा। ये देखिए, मैंने यही एरिया सेलेक्ट किया था इन्वर्स करके, तो इसने ये अलग लेयर पर कॉपी कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड ले सकता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे गया था, पहले भी आपको बताया था, मान लीजिए मैंने ये बैकग्राउंड लिया, इस तरीके से गया और इस पर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब मैं इसको चाहता हूँ कि इसको बड़ा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। ट्रांसफॉर्म अभी तक मैंने नहीं बताया, तो अब देखिए मैं कंट्रोल टी करूँगा तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये कह रहा है कि अब आप इसको स्केल कर सकते हैं, यानी बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं फोटोशॉप CC19 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं इसमें क्या ऑप्शन है, इसमें आप खाली शिफ्ट दबाएंगे और ये इस तरीके से ड्रैग होगा। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप शिफ्ट आल्ट दबाएंगे तब ये होगा। लेकिन मेरे इसमें नहीं होगा क्योंकि मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ शिफ्ट दबाऊंगा और ये इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, ये देखिए बड़ा किया। लेकिन क्या है, ये इस वक्त उसके ऊपर पेस्ट हो गया, यानी जो आपकी पहली वाली लेयर है वो ये है, अब ये इसी के ऊपर पेस्ट हो गया। एक ऑप्शन तो ये है, आप इसको सीधा ड्रैग करके इसके नीचे ले आइए। जैसे ही नीचे लाएंगे ये आपका बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट ऊपर चले जाएगा, बैकग्राउंड नीचे आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं शॉर्ट कमांड की बात करूं, शॉर्ट कमांड सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि ये आगे चलकर आपके काम को फास्ट बनाएंगे। तो मैं कंट्रोल जो पी के बराबर में आप दो बटन देख रहे हैं एरोज की के, मैं कंट्रोल एरो दबाऊंगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये देखिए मैंने जैसे, अगर मैं दोबारा दूसरी एरो दबाता हूँ कंट्रोल एरो, ये देखिए। तो शॉर्ट कमांड का सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए, आपके काम को बेहतर बनाने के लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैग्नेटिक टूल में एक चीज़ और है जो मैंने अभी तक आपको जो रह गया है, वैसे मैं इस पर ज़्यादा इतनी चर्चा नहीं करना चाहता, फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको बता दूँ। यहाँ पे जो आप कंटेंट्स देख सकते हैं, इसका मतलब यही है कि जब आप ऐसे क्लिक करते हैं, अगर आप यहाँ पे लगभग 20 कर देते हैं, यहाँ पे इस वक्त क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये कई बार क्या होता है, ये हमारे पीछे ही पड़ जाता है, हटता नहीं है। हम कितनी कोशिश करते हैं हट जाए बैक स्पेस करते हैं, लेकिन ये सारा का सारा हट जाएगा। ये पॉलीगॉन टूल में भी सेम ऐसे ही वर्क करता है, कई बार ये भी हमारे पीछे पड़ जाता है इस तरीके से। तो आप एस्केप दबाएंगे तो ये हट जाएगा। तो हम फिर से मैग्नेटिक टूल पर आते हैं और यहाँ पे इसका जो ये कंट्रास्ट है इसको हम बढ़ा देते हैं, लगभग 20% कर देते हैं। अब ये क्या है, जो भी आपने ऐसे क्लिक किया, अगर आप दूर भी चले जाते हैं तो भी ये अपने आप वहाँ पे पहुँच जाएगा जिसको आप टारगेट करना चाहिए। उसके लिए है जिसकी जो सिलेक्शन करने में जो सिलेक्शन जिसकी नहीं हो पाती है। अब ये गलत हो गया तो मैं इसको बैक स्पेस दबाऊंगा और इस तरीके से एक बार क्लिक कर दूंगा। अब ये, वैसे फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका आप यूज़ ना कीजिए, क्योंकि ये मतलब उतना वर्क नहीं करता जो एडवांस ऑप्शन में हम देखेंगे। बस मेरा काम था आपको बताना। इस तरीके से हम सिलेक्शन कर चुके हैं और बाकी का प्रोसेस आप देख चुके हैं। वैसे ये फ्रिक्वेंसी भी है, ये इतनी यूज़ में नहीं है, इससे अच्छा है हम बेस्ट टूल है जो फोटोशॉप के आगे हम चल के सीखेंगे, पेन टूल के बारे में। इस टूल के बारे में ये वैसे इतना यूज़ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपने देखा लेसो टूल, पॉलीगॉन टूल और मैग्नेटिक टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। वैसे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन तीनों लेयर को, ये जो 3 लेयर है, अगर आप कई लेयर हैं उनको एक लेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप कंट्रोल शिफ्ट ई दबाएंगे। ये देखिए ये एक लेयर बन गया। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने ये एक सर्कल लिया, अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या है, वही कंट्रोल टी करेंगे और उसके बाद इसको क्या है, आप अपने हिसाब से, पहले मैं इसमें एक कलर फिल कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये यहाँ से रेड कलर लिया और कलर फिल करने के बारे में आप पिछली क्लास में जान चुके हैं। उसके बाद अब मैं कंट्रोल टी करूँगा तो ये ट्रांसफॉर्म आ जाएगी।
अब इस ट्रांसफॉर्म में क्या है, मैं इसको शेप अलग देना चाहता हूँ। कंट्रोल दबाएंगे आप कीबोर्ड पर, तो ये क्या है, आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये वैसे आपकी जो मैंने जो ये लिया है ऑब्जेक्ट, इस वक्त मैंने बैकग्राउंड पर लिया है, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इससे अच्छा है आप कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एन दबाइए, ये आपकी अगली लेयर बन जाएगी। अब आप इस पर कलर फिल कर दीजिए। अब मैं कंट्रोल टी करता हूँ, तो अब मैं इसको इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। पर्सपेक्टिव के जरिए मैं इसको इस तरीके से, मैं चाहूँ किसी भी तरीके से इसको चेंज कर सकता हूँ। वैसे ये चीज़ आप चाहो तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने राइट क्लिक किया, ये हमसे पूछ रहा है स्केल, रोटेट और स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव और वार्प। सबसे पहले स्केल क्या है, स्केल बेसिकली यही है, बस आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्केल में बस इतना ही है। उसके बाद आता है रोटेट में क्या है, इसको आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, जब आप जाएंगे तो स्क्यू आएगा। स्क्यू में भी यही है कि आप इसको इस तरीके से, स्क्यू में वैसे हम एडवांस में जानेंगे क्योंकि इसका एरिया अभी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। जब हम एक क्लास लेंगे उसमें हम बताएंगे कि ये इसका क्या यूज़ है। ये देखिए, ये इस तरीके से एक प्रोपोर्शनली एरिया में इसको इस तरीके से करता है। और उसके बाद आता है डिस्ट्रोट में क्या है, ये आप इसको फ्री हैंड टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप जहाँ चाहें इसको इस तरीके से बड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी इसको कर सकते हैं। ये देखिए, और उसके बाद आता है आपका पर्सपेक्टिव में भी क्या है, ये देखिए, ये आप इसको पर्सपेक्टिव आप जानते होंगे अगर आप इलस्ट्रेटर आपने यूज़ किया है, तो अगर नहीं किया है तो ये देख लीजिए, ये एक पर्सपेक्टिव की तरह काम करता है, 3D की तरह काम करता है आपके ऑब्जेक्ट को। उसके बाद आता है ये वार्प में क्या है, आप अपने इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से कर सकते हैं। इसका एडवांस जो हम आगे की क्लास में इसको वार्प को और अच्छे से जानेंगे। फिलहाल मुझे आपको इसको थोड़ा बहुत बताना था, जो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से हम वार्प कर सकते हैं। वार्प का वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा आगे के, जब हम क्लास में देखेंगे तो ये इस तरीके से इसको वार्प कर सकते हैं आप ऑब्जेक्ट को। फ्रेंड्स, आज की क्लास इतनी थी। उम्मीद है फ्रेंड्स पिछले क्लास की तरह आपको ये क्लास भी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये क्लास भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाले सभी ट्यूटोरियल का मैसेज आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।